Hello बच्चों, let's read the question. The question is a 24 volt battery of internal resistance 1.5 ohm is connected to three coils which is 18 ohm, 9 ohm and 6 ohm in parallel. A resistor of 3.5 ohm and reverse battery जिसका EMF है 12 volt and internal resistance is 3 ohm as shown. Calculate the current in the circuit. तो सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी वो हमको कैलकुलेट करनी है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें एक तो हमें पता होना चाहिए ओम्स लॉ. ठीक है. ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि जो करंट आती है आई वो मेरी किसके बराबर होती है, V अपॉन आर के बराबर होती है. तो यहाँ पर या तो मैं पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालूं और ई इक्विवेलेंट निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी. ठीक है, इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट. उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नेट उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा. या फिर मैं क्या अप्लाई कर दूं, इस पूरे लूप में मैं अप्लाई कर दूं KVL विच इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो क्या कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में जो समेशन होता है वोल्टेज का वो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है. ठीक है. तो देखिए अगर मैं इस लूप में KVL अप्लाई करूं तो सबसे पहले तो मैं इसका नेट ये आर इक्विवेलेंट निकाल लेती हूँ इस चीज का. ठीक है. और ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 6. इनको जब सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो मेरे पास आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 3 ओम के बराबर. ठीक है. ये हम मुझे पता चल गया कि ये जो ब्रांच है वो किसकी कितनी ओम की है, 3 ओम की है. ठीक है. अब हमने मान लिया कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है इस तरह से. ठीक है. पूरे पूरे लूप में क्या जा रही है, आई करंट इस तरह से जा रही है. अब हम क्या लगाएंगे इस लूप में, केवीएल लॉ लगाएंगे इस डायरेक्शन में. जब मैं इसमें केवीएल लॉ अप्लाई करूंगी इस तरह से इस डायरेक्शन में, तो देखिए अप्लाइंग केवीएल. केवीएल अप्लाई करते टाइम दो चीजें ध्यान रखनी है. अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो हम जानते हैं करंट जो होती है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाती है. मतलब वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तब हम वोल्टेज को लेते हैं नेगेटिव. और अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम वोल्टेज को लेते हैं पॉजिटिव. बैटरी के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेंगे तो नेगेटिव लेंगे. ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है. अब हम केवीएल लगाएंगे तो देखियो जब केवल केवीएल लगाएंगे इस तरह इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 24 माइनस ये पूरी ब्रांच 3 ओम की थी तो माइनस 3i, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में इसलिए माइनस का साइन आया है. ठीक है. फिर माइनस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं वापस, ये 3 ओम है माइनस 3i. ये 12 वोल्ट की बैटरी है, माइनस टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस की तरफ से बाहर निकल रहे हैं तो माइनस का 12. फिर माइनस 3.5i माइनस 1.5i विच इज इक्वल्स टू 0. तो अब देखिए 12 है प्लस का, माइनस 12 है माइनस का, तो ये हो जाएगा 12. और ये सारे आई वाले टर्म्स को जब हम करेंगे तो माइनस का 3i माइनस का 3i, ये माइनस का 6i हो गया, और माइनस का 3.5 और माइनस का 1.5i. तो माइनस का 6i और माइनस का 5i, माइनस का 5i हो रहा है और एक माइनस का 6i हो रहा है, और ये दोनों हो जाएंगे 11i. तो 12 माइनस 11i इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से मेरे पास जो करंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 अपॉन 11 एम्पियर. ये हमने सर्किट में फ्लो होने वाली करंट निकाल दी है जो हमको कैलकुलेट करनी थी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.